अस्सलाम वालेकुम। केवरा सॉल्ट माइन जाने का मुझे बचपन से ही शौक़ था और अल्हम्दुलिल्लाह रिसेंटली मुझे ये मौका भी मिल गया। इस्लामाबाद से केवरा सॉल्ट माइन का सफ़र 3.5 घंटे का है। हम केवरा सॉल्ट माइन कलर कार की खूबसूरत पहाड़ियों से गए थे। एक और रास्ता भी है इसके अलावा। वो दूसरा रास्ता श्रीनगर हाईवे और लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे से होते हुए गुजरता है। केवरा सॉल्ट माइन का साइन बोर्ड देखकर हमारा खुशी का ठिकाना नहीं था। टिकट प्राइस फॉर किड्स 200 पर हेड था और फॉर एडल्ट 400 पर हेड। इसके अलावा ट्रेन के चार्जेस जो हैं वो 200 पर हेड था इंक्लूडिंग किड्स, और जो 5 साल की कम उम्र के बच्चे थे वो फ्री थे। ये ट्रेन जो हमें माइन के अंदर ले जाती है इसकी ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 5 मिनट्स की थी। केवरा सॉल्ट माइन की डिस्कवरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 326 BC में जब अलेक्जेंडर द ग्रेट और उसके ट्रूप्स यहाँ पर रेस्ट के लिए रुके थे तो उन्होंने देखा कि जो उनके घोड़े हैं वो जो है ये पहाड़ चाट रहे हैं एंड देन दे फिगर्ड आउट कि ये जो है सॉल्ट है, और इस तरह ये सॉल्ट रेंज डिस्कवर हुई थी। पाकिस्तान की जो केवरा सॉल्ट माइंस हैं वो वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट नंबर पे हैं। फर्स्ट पे जो है वो पोलैंड है। करंटली केवरा सॉल्ट माइन जो है वो 17 स्टोरीज़ पे मुश्तमिल है। अभी जो हम वॉक कर रहे हैं वो लेवल 6 है। इससे ऊपर 5 लेवल्स हैं और अंडरग्राउंड जो है वो 11 और लेवल्स हैं। लेवल 6 जो कि ग्राउंड लेवल पे वो जो है टूरिस्ट के लिए ओपन है। थ्रू आउट दी माइन हमें ऐसे बहुत सारे जो है ब्राइन वाटर पूल्स मिलेंगे जो कि चीज़ल करके मुग़ल एरा में जो है यहाँ से सॉल्ट एक्सट्रैक्ट करा था। उसके बाद जो है बारिश का पानी यहाँ पर जो है सीपेज होके जमा होता है। आजकल के दौर में ये ब्राइन वाटर सोडा एश फैक्ट्रीज़ को सप्लाई होता है। ये ब्राइन वाटर और कुछ नहीं कॉन्सनट्रेटेड सॉल्ट वाटर है। हाई कॉन्सेंट्रेशन की वजह से इसमें हम डूब नहीं सकते। अगर जंप भी करेंगे तो इसके ऊपर फ्लोट करेंगे। हमारे गाइड ने हमें ऑफ़र भी की थी बट नोबडी फ्रॉम आवर ग्रुप डेयर्ड। सॉल्ट जो है वो ट्रांसल्यूसेंट होता है, लाइट उससे इजीली पास थ्रू हो जाती है। यही डिमॉन्स्ट्रेट करते हुए हमें हमारे गाइड ने बताया कि अभी हम जो है वो सॉल्ट पे ही वॉक कर रहे हैं और हम चारों तरफ से जो है वो सॉल्ट से घिरे हुए हैं। माइन में सॉल्ट ब्रिक्स के कुछ बहुत इंटरेस्टिंग जो है मॉन्यूमेंट्स और स्ट्रक्चर्स बने थे। ये जो है मॉस्क थी, वो जो सामने आपको दिख रहा है मीनार पाकिस्तान है, अभी हम आ जाएंगे, बट उससे पहले जो है एक इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर देखते हैं जो कि ओवर द ईयर्स नेचुरली फॉर्म हुआ है कॉन्सनट्रेटेड सॉल्ट वाटर की सीपेज के थ्रू। ये जो है 70 ईयर्स में फॉर्म हुआ है। इसी तरह थ्रू आउट द माइन हमें इस तरह के स्ट्रक्चर्स देखेंगे। चलें अब चलते हैं मीनार पाकिस्तान के मॉन्यूमेंट की तरफ। मीनार पाकिस्तान के बाद हमने देखी केवरा माइन की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस जो कि है क्रिस्टल पैलेस। यहाँ पर हर किसी को ये लोग नहीं ले जाते हैं, अगर रिक्वेस्ट करो तो ज़रूर लेकर जाते हैं। क्रिस्टल पैलेस जो है वो डिफरेंट कलर ऑफ लाइट से एलिमिनेट किया है और बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है इसका। सॉफ्ट क्रिस्टल्स वर स्पार्कलिंग लाइक डायमंड्स। चाहे गर्मी हो या हो सर्दी, माइन के अंदर का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है जो कि है 18 डिग्री सेंटीग्रेड, विच इज़ वेरी प्लेजेंट। क्रिस्टल पैलेस से बाहर आके हम रवाना हुए सॉल्ट माइन की सबसे खूबसूरत जगह की तरफ जो कि है शीश महल। शीश महल से पहले ये वाटरफॉल था जो कि बंद था, और बट स्टिल आई फिल्म्ड इट। शीश महल जो है वो 3 ब्रिजेस से होकर गुजरते हैं जो कि विदाउट सपोर्ट ब्राइन वाटर के ऊपर हैं, जिसकी डेप्थ जो है वो 80 फीट्स है। सॉल्ट माइन के जो गाइड थे वो इन नॉन सपोर्टेड ब्रिजेस को पुलिस रात कह रहे थे। दे ऑल्सो ऑफर्ड अस टू लिक द वॉल्स टू चेक हाउ सॉल्टी दे आर। आई वुड से प्लीज़ डोंट, पता नहीं कितने लोगों ने ऑलरेडी लिख करा होगा ये वॉल। अब हम पहुंच गए हैं शीश महल। शीश महल के जो ब्राइन वाटर की डेप्थ है वो 100 फीट्स थी। अगेन यू कैन फ्लोट ऑन इट, डूबने का कोई ख़तरा नहीं। हमारी गाइड ने हमें बताया टॉर्च लाइट के थ्रू कि किस तरीके से वॉल पे नेचुरली मोहम्मद लिखा हुआ था।
और किस तरीके से अल्लाह लिखा हुआ था नेचुरली। इस जगह के सॉल्ट क्रिस्टल्स ट्रांसपेरेंट होने की वजह से दीवारों को बहुत ही खूबसूरत जो है एक ग्लो दे रहे थे। जब माइन से सॉल्ट एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो सिर्फ 50% ऑफ दी थिकनेस जो है यूज़ होती है कि बाकी 50% जो है वो छोड़ दी जाती है स्ट्रेंथ के लिए। और यहीं हमारे खेवरा सॉल्ट माइन के सफ़र का इख्तिताम हुआ जाता है। अल्लाह हाफ़िज़।